देश और प्रदेश में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के मैहर जिले से सामने आया, जहां डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर साइबर ठगों ने पीएचई विभाग से सेवानिवृत्त एक अधिकारी से 22 लाख रुपयों की ठगी कर ली। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। मामले की शिकायत मिलने के बाद अमरपाटन पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की है। घटना हुई थी आपके साथ? 5 तारीख को काम विभाग से एक मैडम का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मिस्टर मानेंद्र सिंह, आपके नाम से दिल्ली पुलिस में FIR है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में संलिप्त होना पाया गया है। और तो हमने बोली कि आप तत्काल 2 घंटे में दिल्ली पहुँचें। तो हमने कहा मैडम मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं दिल्ली 1-2 घंटे में नहीं 2 दिन में भी नहीं आ सकता। दिल्ली हमारे यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो मैं आने में असमर्थ हूँ। और तो बोले कि तो एक काम करो कि मैं आपको IPS अधिकारी से दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करती हूँ केस को, और आप जो है तो उनसे बात कीजिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। फिर IPS अधिकारी के सामने जब बात हुई उनसे, तो साहब कहने लगे कि भाई आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाया गया है, आपको 8-10 साल की सज़ा होगी। और इसमें आप के जो एक्सिस बैंक का मैनेजर था वो पकड़ा गया है, वो 1400 करोड़ रुपए का घपला किया है। और उसमें से उसने बयान दिया है कि आपके अकाउंट में जो दिल्ली में खोला गया है मानेंद्र सिंह के नाम से, उसमें आपको आपका 8 करोड़ 70 लाख का लेन देन किया गया उसमें। और उसने कबूल किया है कि इनको मैंने 80 लाख रुपया दिया है, और इसलिए आपको जो है तो ये गोपनीयता बना के रखना है, किसी से कहना नहीं है, और हम आप लोग की मदद में लगे हुए हैं। फिर हमको दिल्ली पुलिस का एक लेटर और एक RBI का लेटर भेजा गया, पर 2 दिन बाद बोले कि ये जो एड्रेस हम आपको RBI के उसमें दे रहे हैं, इसमें से आप पैसा करें। इसके पहले उन्होंने मेरी पूरी जानकारी ले ली थी। वो जानकारी ये ले लिए कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ बैंक में पैसा है आपका, कितनी FDयाँ हैं। फिर उन्होंने कहा कि पूरा पैसा यूनियन बैंक में जो है आपका, मैडम का आपका वो एक अकाउंट में डाल करके RTGS के माध्यम से दूसरे बैंक में आप डालें जहां आपका दूसरा खाता है। तो वो मैंने तोड़ करके पूरा पैसा दूसरे बैंक में डाला। ये वहाँ पूरा मिला करके दोनों बैंक का खाता का पैसा हमारा 22,49,000 रुपया हुआ था। इसके बाद वो 18 तारीख को शाम को बोले कि आप जो है तो बैंक में जाना, किसी से बात नहीं करना, चुपचाप RTGS का फॉर्म लेकर फॉर्म भरना, चेक भरना, और इस पते से आप RTGS कर देना। तो मैंने उन्हीं के कहे अनुसार वो पूरा काम कर दिया। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि 8 लाख, 2 दिन बाद बोले कि 8 लाख और आप दीजिए, इसलिए कि दूसरी प्रॉपर्टी की आपकी जांच करनी है, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको सज़ा होगी। तो हमने कहा सर हमारे पास अब बिल्कुल पैसा नहीं है, ना हम अब दे सकते। जो आपने बोला था कि 22 लाख रुपया आपका 24 घंटे में वापस आ जाएगा जांच के बाद में, वो पैसा मेरा रिटर्न करें, तो वही पैसा हम आपको दूसरे अकाउंट में डाल दें ताकि आप जांच कर सकें। ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन का मौका देते हैं, इंतज़ाम करो पैसा का, यूँ तो। फिर इसके बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि कहीं ये फ्रॉडगिरी तो नहीं है। फिर इसके बाद में हम तुरंत भागे, वहाँ से आए और थाना आए अमरपाटन, TI साहब से मिले, उनको बहुत सारी जानकारी दी, बताए, और उन्होंने पूरी तरह से मतलब जांच की प्रक्रिया शुरू की है। और हर जगह अपने अधिकारियों ऊपर और आप लोगों को सबको जानकारी दी इस बात के लिए कि ताकि किसी के साथ भी घपला ना हो सके और इसकी जांच हो सके। पुलिस के अनुसार ग्राम इटमा कोठार निवासी मानेंद्र सिंह राठौर, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन्होंने अमरपाटन थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि 5 मई 2026 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात महिला का फोन कॉल आया।
महिला ने स्वयं को दिल्ली से होना बताया और दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पास उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार से जुड़ा मामला दर्ज है। आरोपियों ने बातचीत के दौरान उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। इसी डर और मानसिक दबाव का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़ित को लगातार वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और मैसेज के माध्यम से संपर्क में रखा। 5 मई से 18 मई तक करीब 13 दिनों तक उन्हें कथित जांच और गिरफ्तारी का भय दिखाया जाता रहा। इस दौरान ठगों ने पीड़ित से उनकी बैंकिंग जानकारी, कृषि भूमि, निवेश और फिक्स डिपॉजिट सहित आर्थिक स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली। बाद में आरोपियों ने उन्हें यह कहकर दबाव में लिया कि जांच प्रक्रिया पूरी कराने के लिए धनराशि एक विशेष खाते में जमा करानी होगी और अपनी 4 एफडी तुड़वाकर खाते में जमा कराए। ऐसे में आरोपियों के दबाव में आकर पीड़ित मानेंद्र सिंह ने अपनी और अपनी पत्नी के नाम मौजूद 4 फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दी। इसके बाद पूरी राशि को एक बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया। 19 मई को आरटीजीएस के माध्यम से कुल 22 लाख रुपए आरोपियों द्वारा बताए गए खाते में भेज दिए गए। इतना ही नहीं, ठगों का लालच यही नहीं रुका। 23 मई तक वे लगातार संपर्क में रहे और पीड़ित से अतिरिक्त 8 लाख रुपयों की मांग भी करते रहे। इसी दौरान पीड़ित को शक हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये कल दिनांक 1/6/2026 को थाने में फरियादी मानेंद्र सिंह हैं राठौर। ये ग्राम एटमा कोठार, थाना अमरपाटन में रहते हैं और कल आकर के इन्होंने लिखित में शिकायत दी कि वो पीएचई विभाग से रिटायर्ड हैं, 2020 में रिटायर्ड हुए थे यहीं अमरपाटन से, और साइड में उनका बसों का व्यापार वगैरह भी चलता है, व्यवसाय है। और इन्होंने शिकायत में जो उल्लेख किया था उसमें ये था कि 5/5/2026 को शाम करीबन 5 बजे इनके पास एक नॉर्मल कॉल आया, जिसमें कोई महिला बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली से बोल रही हैं और बातचीत करते हुए उनको झांसे में लेकर के महिला ने जो है बताया कि वो सीबीआई के पास मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है, जिसमें कुछ लोग अरेस्ट हैं और वो बता रहे हैं कि ये भी शामिल हैं। ऐसा बातचीत करते हुए उन्होंने महिला को झांसे में लेकर के करीब नहीं तो और 2-3 लोगों ने वॉइस कॉलिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू और वीडियो कॉलिंग के थ्रू उससे लगातार बात करते रहे। और ये सिलसिला बात करने का 5/5/2026 से लगातार 18/5/2026 तक चलता रहा। और इस तरह से डिजिटल अरेस्टिंग का, गिरफ्तारी का बता करके उसको उसकी जानकारी लेकर के बैंकों के संबंध में, खेतीबाड़ी के संबंध में या एफडी वगैरह आदि के संबंध में उसको बोल करके कि सारी जानकारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से उसको झांसे में लेकर के षड्यंत्र पूर्वक जो है उसकी जो 4 एफडी थी फरियादी की, जिसमें से यूनियन बैंक में 3 एफडी थी, 2 उसकी पत्नी के नाम से पुष्पा और 1 उसके स्वयं के नाम से। इसके अतिरिक्त इंडियन बैंक में एक था इसका स्वयं का एफडी थी। इन चारों एफडीओं की जानकारी उनको है और जानकारी लेकर के उन्होंने चारों एफडीओं को तुड़वा करके एक बैंक, इंडियन बैंक में करवाया। और इंडियन बैंक में करवाने के बाद उनके द्वारा जो जिस बैंक का एड्रेस दिया गया था, नाम पता दिया गया था, उसमें आरटीजीएस के माध्यम से 19 तारीख को 22 लाख रुपए डलवा लिए गए। उसके बाद 23 तारीख तक बात होती रही और 23 तारीख तक बात में ये उनको बोला गया कि आप 8 लाख रुपए की व्यवस्था और करो। चूँकि मामला बहुत गंभीर है, तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में ला करके निर्देश प्राप्त करके इसमें प्रथम दृष्टया जो आवेदन में और बातचीत के दौरान 3 आरोपियों के नाम आए हैं, 1 महिला और 2 पुरुष। इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 318(4), 319(2), 308(2), 61(2) BNS तथा 66D IT एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और वैधानिक कार्यवाही करते हुए साइबर सेल के माध्यम से इन आरोपियों को पकड़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। पूरी
संभावना और विश्वास भी है कि हम इसमें सफल भी होंगे। आपके माध्यम से मैं क्षेत्र के लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि वो किसी भी इस तरह की ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और मैसेजेस से बचें या किसी भी क्लिक से बचें, ताकि उनके द्वारा एक क्लिक करने से यदि उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं या उनके पास जो मेहनत की जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है। और मैं बहुत दुखी हूँ कि इस तरह से लोगों का पैसा जो है बदमाशों के हाथ में इंटरनेट के माध्यम से, साइबर ठगी के माध्यम से जा रहा है। कृपया करके आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग सजग रहें, सतर्क रहें और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी आरोपी, इसी तरह से एटीएम फ्रॉड भी होता है। एटीएम में आपका एटीएम बदल लिया जाता है, आपको एक व्यक्ति बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आपको आपका एटीएम लेकर के, आपका एटीएम यूज़ करके जो है पैसा ले लेता है। प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग बहुत सतर्क रहें और इस तरह से आपकी जो जमा पूंजी है उसको बताएं। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर एक महिला और 2 पुरुष आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और साइबर सेल की मदद से अब आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल अमरपाटन पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा किए गए वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। पुलिस का कहना है कि सतर्कता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से क्या है मामला, क्या कार्रवाई? कल अमरपाटन थाना में एक मानेंद्र सिंह जो इटमा कोठार के रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त टाइम कीपर रहे हैं पीएचई विभाग में, वो थाने पहुंचे। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया है कि 5 मई को एक उनके पास में कॉल आया और उनको एक टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत अधिकारी महिला ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपके अकाउंट का उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में लेन देन हुआ है, जिसका वेरिफिकेशन सीबीआई और दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। 5 मई से लेकर लगातार उनकी बातचीत लगभग 23 मई तक चलती रही है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। और उनको सत्यापन के बहाने एक जो फर्जी अकाउंट है वो दिया गया, आरबीआई के नाम से एक पत्र दिया गया और ये कहा गया आपके पास जितना भी पैसा है वो एफडी वगैरह सब तोड़ ताड़ के और सारा इस अकाउंट में आप डाल दीजिए। 18 तारीख को जो मानेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने पूरे 22 लाख की राशि उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद 23 तारीख को पुनः एक डिमांड आया कि 8 लाख रुपए और दीजिए, अपने जेवर और अपनी ज़मीन गिरवी रख दीजिए और उसके बाद 8 लाख और जमा करिए। ये पैसे के बारे में वादा किया गया था कि इसको सत्यापन के बाद वापस आपको आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये लगभग 15 दिनों तक ये सब कार्रवाई चलती रही और जो पीड़ित हैं उन्होंने कभी किसी से कोई चर्चा नहीं की। उनको बार बार बोला गया था कि आप किसी से चर्चा मत करिएगा और इस प्रकार 22 लाख की ठगी उनके साथ में घटित हुई है। कल सूचना प्राप्त होने पर थाना अमरपाटन में अपराध पंजीबद्ध विभिन्न धाराओं में कर लिया गया है, एक्सटॉर्शन की धाराओं में और फोर्जरी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें हम टीम बनाकर विवेचना कर रहे हैं। यहाँ से लेकर जबलपुर साइबर और पुलिस मुख्यालय का जो हमारी टॉप एजेंसी है वहाँ के सभी अधिकारी उसमें एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर लेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से एक बार पुनः सभी मैहर वासियों को अनुरोध है, अपील है कि बार बार हम लोग लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अखबारों के माध्यम से, यहाँ तक कि हम नगर और अब गाँव में भी जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तरह तरह के जालसाज आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होती है और कोई भी इस प्रकार का प्रलोभन देता है, डराता धमकाता है, किसी झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस को बताइए, जो आपके परिचित है उनको बताइए, चर्चा करिए। ये जालसाजों के चंगुल में आपको फंसना नहीं है। ना ही कोई बैंक, ना ही कोई एजेंसी आपसे फ़ोन पर कोई आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है, आपकी आईडी मांगता है और ना ही कोई बैंक
किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन नहीं मांगता है। यदि कहीं कोई बात आती है तो आप ब्रांच में जाकर के ही उसका सत्यापन कराइए, लोगों से चर्चा करिए, बात करिए, पूछिए और इस प्रकार के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाती है। पैसा एक बार चला जाता है तो ये प्रक्रिया वापस पाने की बहुत जटिल है, बहुत मेहनत का काम है। तो अपनी राशि को बचाइए, इस प्रकार की धोखाधड़ी से सभी लोग बचे। मेरा आपके माध्यम से सभी महरवासियों को यही अपील मैं करूँ।